नमस्ते दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी ये परिभाषा क्या कहना चाहती है, आइए दोस्तों देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, तो मान लो ये कोई पृष्ठ है, मान लेते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो विद्युत स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। तो प्रत्येक बिंदु, मान लें यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ पे सी बिंदु है, यहाँ पे डी बिंदु है, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। मान लें यहाँ पर विभव वी है, यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है और यहाँ पर भी वी है। यानी विभव का मान समान हो गया ना, सब पर क्या है, वी वी विभव है। क्या दोस्तों आपको विभव के बारे में, विभव क्या होता है, विभव के बारे में जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर विभव का मान क्या है, समान है दोस्तों। तो ऐसा जो पृष्ठ होगा वो किसको क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, ये हो गया पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ये मान लें यही बी सी डी कोई बिंदु या पृष्ठ पर विभव का मान समान हो। विभव का मान क्या है, वी वी वी, सब पर विभव का मान समान है। तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है दोस्तों। अब इस पृष्ठ के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला गुण, जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है दोस्तों, इसके क्वेश्चन बनता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। तो ये क्या कहता है कि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, वो शून्य होता है दोस्तों। वो कैसे होता है आइए देखते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये कोई समविभव पृष्ठ है, ठीक है मान लें। तो यहाँ पर मान लेते हैं ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है तो मान लेते हैं ए बिंदु है और बी बिंदु है, ठीक है दोस्तों। तो अपन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, यानी क्यू नॉट आवेश को, किसी बिंदु आवेश को लेना ना, तो ए से बी तक ले जाना है। अब इसको ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो क्या होता है, शून्य होता है। वो कैसे होता है दोस्तों हम देखते हैं। तो मान लें अपन को पता है विभवांतर क्या होता है, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। अपन को पता है विभवांतर का मान, ठीक है। अगर आपने विभवांतर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं विभवांतर के बारे में। तो यहाँ पर विभव क्या है, वी ए, और यहाँ पर भी विभव क्या है, वी ए, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है। तो विभव का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और यहाँ पर भी वी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी वी दिया हुआ समविभव पृष्ठ है। और डब्ल्यू बटा क्यू नॉट अपने पास है ही, यहाँ से जीरो हो जाएगा और डब्ल्यू बटा क्यू नॉट हो जाए, जिससे अपन को डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो प्राप्त हो जाएगी। यही तो पहला है कि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है दोस्तों। वो अपने निकाल दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि दो समविभव पृष्ठ आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते दोस्तों। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि कोई एक समविभव पृष्ठ है जिससे मान लिया, ठीक है, और दूसरा भी समविभव पृष्ठ है यहाँ पे। अगर ये तो कहता है कि अगर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता है, लेकिन अगर प्रतिच्छेद करेगा, मान लिया यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो प्रतिशत बिंदु होगा, यहाँ पर जो बिंदु होगा, यहाँ पर विभव के मान दो हो जाएंगे। दो कैसे होंगे, मान लें इसके विभव का, ये जो समविभव पृष्ठ है इसका मान है 5 और इसका मान है 7, ठीक है। तो ये जो बिंदु है प्रतिशत बिंदु, वो इसके ऊपर भी आ रहा है और इसके ऊपर भी आ रहा है। तो इसका तो मान 5 भी, इसके अकॉर्डिंग इसका मान 5 होगा और इसके अकॉर्डिंग इसका मान 7 होगा। तो समविभव पृष्ठ पर दो मान तो संभव हो गए नहीं विभव के, क्योंकि विभव का मान समान होता है। तो इसीलिए तो दो समविभव पृष्ठ आपस में प्रतिशत नहीं करते हैं दोस्तों। इसका कारण ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप अपन पढ़ते तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत गुजरती है। मान लेते हैं कोई पृष्ठ होता है और इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी वो इस प्रकार गुजरती है, और वो हमेशा किस तरफ गुजरती है, लंबवत गुजरती है दोस्तों। यानी समविभव पृष्ठ है, मान लिया इसका विभव क्या है, वी है, और जो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी वो हमेशा लंबवत गुजरेगी दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है। और चौथा पॉइंट ये कहता है कि जिन बिंदुओं पर समविभव पृष्ठ पास होता है वह विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव अधिक होते हैं, तथा जिन बिंदु पर समविभव पृष्ठ दूर होते हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव कम होता है दोस्तों। यानी कि मान ले पास हो गया तो वहाँ पर विभव तो अधिक होगा ना, विद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा, और जहाँ पर दूर होगा तो वहाँ पर विभव का मान भी कम होगा और विद्युत क्षेत्र का भी मान कम होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।